let's now discuss the third quantum number, that is magnetic quantum number m. It was proposed by Linde, the name of scientist. It represents the orbital of the electron. It gives information about orientation of orbital. जैसे अभी अपन ने 2p तक लिखा, अभी अपन यहां तक पहुंचे, अब इस वाले पॉइंट पे अपन यहां तक पहुंच जाएंगे x, तो 2n के कारण आ रहा है, pl के कारण आ रहा है, x किसके कारण आ रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m के कारण ये यहां पे आ रहा है. वैल्यू ऑफ l डिपेंड्स अपॉन n and is from 0 to n minus 1, and value of m depends upon l and it is from minus l to plus l. ओके, तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन आ सकता है. वो कंक्लूजन ये आ सकता है, इन अ subshell total number of orbitals is given by, ये एक फॉर्मूला आ सकता है, that is 2l plus 1, which is the important formula. आया कहां से जी, आपके सामने m की हर एक वैल्यू, जैसे एक l की हर एक वैल्यू एक सबशेल के बारे में बताती है, ऐसे ही m की भी हर वैल्यू यहां पे एक ऑर्बिटल के बारे में बताती है. m की हर वैल्यू यहां पे एक ऑर्बिटल के बारे में बताती है. तो हम जैसे ये इंटीजर स्टेप्स में लेते जाएंगे, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, तो बीच में 0 भी तो आएगा, तो l वैल्यू इधर हो गई, l वैल्यू इधर हो गई, बीच का 0 भी आया, तो ये कितना हो गया, 2l + 1 हमारे ये यहां पे हो गया. नाउ व्हाट वी वांट टू डू, हमने यहां पे कोई सबशेल लिया और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम यहां फाइंड करना चाह रहे हैं. तो क्वेश्चन क्या है, सबशेल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और साथ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये तो रिप्रेजेंट होता है सबशेल तो L से ना, और ये ले लिया अपन ने SPDF. इसका क्या फॉर्मूला है, 2l + 1, और इसका क्या फॉर्मूला है, 2 × 2l + 1, और वी कैन से 4l + 2. तो हमें करना क्या है कि ये फॉर्मूलों को रिलेट भी करना है. आगे हम ये पढ़ेंगे कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन वाले. तो आप देखो कि ये रिलेट हो रहे हैं या नहीं है. बिल्कुल हो रहे हैं. ऑर्बिटल का नंबर ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स हर जो ऑर्बिटल में हैं वो यहाँ पे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अपोजिट स्पिन. तो ये जस्ट डबल वाला फॉर्मूला हो गया. तो L 0 1 2 3 यहाँ प्लग इन करेंगे, वैल्यूज रखेंगे. तो ये 1 यहाँ 1 रखा, 3 2 रखा, 5 7. और अब अपने को इनमें
जो है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो जस्ट डबल करते जाएं इसको, है ना, 2, 6, 10, या यहाँ 4 इंटू 3 प्लस 2, तो ये आ गया मेरा 14। इस तरह से हमने ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से देखा। नाउ हम जो है वो अभी देखते आए हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी और एजीमुथल क्वांटम नंबर में भी कि दोनों नोटेशन होते हैं इनके, अल्फाबेटिक भी और न्यूमरिक वाला भी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी ऐसा है। कैसे, समझिए नेक्स्ट पॉइंट में। एस सबशेल है तो इसके लिए एल 0 है, तो एम तो एल पे डिपेंडेंट होता है जी, -L2 प्लस एल, तो -02 प्लस 0 0 तो 0 ही है। अब अपन आते हैं पी सबशेल पे। तो पी सबशेल के लिए एल का वैल्यू 1 है, तो एम का वैल्यू क्या हो गया, -L2 प्लस एल, -1 0 प्लस 1। तो ऑर्बिटल हो गया px, pz, py। इस तरह से ये मेरे ऑर्बिटल हो गए। मतलब कुछ भी अपन ऐसे इसमें यहां डिफरेंस नहीं आता, -1 0 प्लस 1, तो उनको अपन जो है वो px, py, pz या px, pz, py कैसे भी नंबर ऐसे इनमें दे सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये मेरा न्यूमरिक वाला हो गया और ये वाला यहाँ इनका कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो है वो हमारा अल्फाबेटिकल वाला। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द डी सबशेल। तो डी सबशेल में L2 हो गया, तो अब M क्या होगा, -L2 प्लस L प्लस 2। अब d ऑर्बिटल्स तो 5 होती हैं, है ना, तो वो कौन कौन सी यहां पे हो गई, अल्फाबेटिकल में करें DXY, DYZ, ओके, DZ स्क्वेयर, कहीं भी अपन लिख सकते हैं, है, और DZX, DX स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये इनके न्यूमरिक नोटेशन भी हो गए और साथ साथ में अल्फाबेटिकल नोटेशन भी हो गए। आगे फिर जब हम ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो अपन ये देखेंगे, ये वाली DXY, DYZ, DZX कॉम्प्लेक्स डी ऑर्बिटल्स होती हैं, ये प्लेन में बनती है, और ये DZ स्क्वायर, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक्सियल होती है, अलोंग एक्सिस जो है वो ये फॉर्म होती है। नाउ बिकॉज इन S सबशेल देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं कि S सबशेल को हम S ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि वही है, उसमें एक ही पार्ट है, तो उसको सबशेल बोलो ऑर्बिटल बोलो उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हम ऐसा P सबशेल को कह सकते हैं क्या कि P ऑर्बिटल भी? नहीं नहीं, वो तो उसमें भी ओरिएंटेशन है, Px, Py, Pz ऐसे, है ना, उसमें 3 पार्ट्स हैं ऐसे, जो है वो उसमें नहीं कह सकते, डी में नहीं कह सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, इन व्यू ऑफ एनर्जी all orbitals of the same subshell are identical and they are known as
degenerate orbitals. Let me repeat it again. What we are saying, in view of energy, all orbitals of the same subshell, let's consider an example. Likewise here 2p, इसकी all orbitals 2px, 2py, 2pz. अब अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ऑर्बिटल एंड सबशेल की एनर्जी फॉर्मूला n+l से दी जाती है. तो ये 2+1 2+1 एंड दिस इज ऑल्सो 2+1. जैसा कि मैंने बताया कि मतलब हो क्या रहा है, जैसे ये 2px है तो n, l और m ऐसे अपन लिख रहे हैं. तो ये n तो हम न्यूमरिक में लिख रहे हैं, l को अल्फाबेटिकल में लिख रहे हैं, फिर x को जो लिख रहे हैं ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, इसको अपन ओरिएंटेशन भी लगा के उस सबशेल में उसके पार्ट्स में ऑर्बिटल्स के फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं. तो एनर्जी के फॉर्मूले में तो m का कोई रोल ही नहीं है. तो सेम सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे, डीजनरेट होंगे. n+l से अपन ने देख लिया सबकी एनर्जी कितनी आ रही है, सेम ही आ रही है, 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट ऐसे n+l से सेम आ रही है. नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट पॉइंट इन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच सेज कि कोई शेल है n, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं n². अब इसे आपके क्लासिकल फॉर्मूले जो बहुत स्मॉल छोटी क्लासेस से भी आप पढ़ते हैं उससे रिलेट करें. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स से आते हैं ये सारे फॉर्मूले, कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² हो गए किसी शेल में, और एक ऑर्बिटल में आगे हम पढ़ेंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए, तो ये 2n². तो ऐसे ये रिलेट हो गया. तो यहां मैं पूछूं कि n = 2 शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए. तो आंसर क्या होगा, जैसे इसे मेथड 1 तो डायरेक्ट ही है, ऊपर वाला n² = 4. तो यहां आप देखो शेल से डायरेक्ट ऑर्बिटल में आ गए, बीच के सब शेल पे हम नहीं गए. अब इसे अपन मेथड 2 से करते हैं, उसमें अपन सब शेल को भी कंसीडर करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो ये मेरा n = 2 है. अब इसमें l क्या हो गया, 0 1. l की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1. तो जब मैंने 2 और 0 का सेट लिया तो ये 2s हो गया, और जब मैंने 2 और 1 का सेट लिया ये 2p हो गया. तो ये सबशेल हो गई. अब सबशेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल इज गिवन बाय 2l+1. तो जी इसमें ऑर्बिटल्स आ गए 1, इसमें आ गए 3, तो ये क्या हो गया, 4 आ गया. तो मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, आंसर यहाँ पे थोड़ी ना डिफरेंट आएगा. वो आंसर तो वो का वही इसमें भी आ गया. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम
का क्या एक्सप्रेशन है? तो वो एक्सप्रेशन है अंडर रूट एल प्लस 1 h बाय 2 पाई, ये अंडर रूट के बाहर है। एक और जानकारी है कि h बाय 2 पाई को कभी ऐसे क्वेश्चन में h बार भी लिख दिया जाता है ना, शॉर्ट में ऐसे, ये नोटेशन भी इसके लिए लगाया जाता है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में क्योंकि L भी आ रहा है, इसलिए L को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। किसको? L को। क्यों कहा जाता है L को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है उसका है। अब यहां कुछ अपन जो है वो आगे बढ़ने से पहले, स्पिन क्वांटम नंबर पे जाने से पहले एग्जांपल कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जैसे 3s ऑर्बिटल है, ओके, और 2px ऑर्बिटल है, इनके लिए जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करूं। तो करना क्या है? फॉर्मूला याद रखना है। क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ऐसी होती है जैसे 0 से लेके 10 तक की काउंटिंग है। कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो फिल कर दो, ये तो 0 ही आ गया। क्यों 0 आ गया? सीधी सी बात है, L 0 होता है इसके लिए। नाउ 2px, तो इसके लिए क्योंकि L इज इक्वल टू 1 है तो फॉर्मूले में भर दो। तो ये आ गया मेरा 1 है ना L, और ये 1 प्लस 1 h बाय 2 पाई है ना, अंडर रूट के बाहर। तो मैं क्या बोल सकता हूं? अंडर रूट 2 h ओवर 2 पाई। और जैसा कि अभी अपन ने देखा कि h ओवर 2 पाई को हम यहां पे h बार भी कह सकते हैं। I discuss the next example। इसमें पूछा गया है कि which of the following set of quantum number is not valid। ओके, तो ऑप्शंस क्या हैं उनको चेक करना पड़ेगा। एक बार ऑप्शन देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? n इजिकल टू 3 लिखा हुआ है, L इजिकल टू 2 लिखा हुआ है, और M इजिकल टू 2 लिखा हुआ है। B में क्या लिखा हुआ है? n इजिकल टू 2, L 0 लिखा हुआ है, और M G 0 लिखा हुआ है। C में है n इजिकल टू 4, L इजिकल टू 2, M इजिकल टू -1, एंड लास्ट में है n इजिकल टू 4 एंड L इक्वल टू 3, M इक्वल टू 4। तो समझिए कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। पहली बात तो यह है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन L होनी चाहिए, तो वो तो सब में हो रही है, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। फिर m की वैल्यू -L2 प्लस L होती है, तो -L2 प्लस L ये ओबे नहीं कर रहा, तो वी कैन से D is the correct answer। Now let's do one more example। इसमें अपन जैसे दो कॉन्सेप्ट को मिला के इसमें क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि
orbital angular momentum of an electron in a particular subshell is, they are saying, √5 और इसके बाद दिया हुआ है h/π. Then what they are asking, find the maximum number of electrons which may be present in this सबशेल. तो ऐसे इस क्वेश्चन को दिया गया है और अपने को इसमें फिर इसको सॉल्व करना है. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला लगाएं. पहले तो जो है वो जो कॉन्सेप्ट अपने को दिया हुआ है, तो हमने अभी डिटेल में पढ़ा कि फॉर्मूला होता है ना, ये सिंगल डिजिट या डबल डिजिट इंटीजर क्वेश्चन है. √L+1 h/2π और ये मेरे को क्या दिया हुआ है √5 h/π. तो ये फॉर्मूला है और इसको इससे इक्वेट करके हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है. अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक बना के वैसे करो या हिट एंड ट्रायल से कर लो. तो जब मैं L = 4 पुट करता हूं तो मेरा ये √20 हो गया. √20 को मैं ब्रेक करता हूं 4 × 5 में फैक्टराइज करता हूं और 4 को बाहर ले लेता हूं तो ये बचता है. अब ये 2 बाहर निकलेगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा. तो कहने का मतलब पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, L = 4 आ गया. फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो वो फॉर्मूला अभी अपन ने डिस्कस किया था, वो होता है 4L+2. तो यहां वो वैल्यू मैंने पुट करी तो वो मेरा डबल डिजिट इंटीजर 18 आंसर जो है वो यहां हो गया. Now we discuss the fourth quantum number, that is the spin quantum number. तो spin quantum number को रिप्रेजेंट करते हैं, जो है इसका सिंबल होता है S. अब इसको गाउडमेट यूलेनबेक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था और इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और यहां पे जो है ये एक क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट को बताता है जिसका कोई क्लासिकल सिमिलरिटी नहीं होता. ज़्यादा से ज़्यादा हम ये समझ सकते हैं कि भाई जैसे न्यूक्लियस है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो उसके अलावा वो अपनी एक्सिस पे भी तो रिवॉल्व हो रहा है. तो ऐसे इसकी वैल्यू जो है वो +½ और -½ तो रियल लाइफ के एग्जांपल से कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, उसके अलावा अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे +½ -½ जबकि रियलिटी ये है कि ये तो अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं जिससे मैक्सिमम अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं. बाकी तो ये हम इसका अगर पूछा जाए कि ये ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करता है या ये क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट को बताता है,
जो है, न कि क्लासिकल स्टेट को, तो वो क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट को बताता है, जो इलेक्ट्रॉन की इंटरनल या इंट्रिंसिक या बिल्ट इन प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √s+1 h/2π। तो अब ये बहुत सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो गए, जैसे बोर मॉडल में भी बहुत सारे फॉर्मूले n n z के, तो एंगुलर मोमेंटम के भी, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है mvr = nh/2π, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है। और ऑर्बिटल आज देखा √L+1 ब्रैकेट क्लोज, और बाहर क्या आता है h/2π। और ये इलेक्ट्रॉन्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इस फॉर्मूले में s की वैल्यू हम यही सेलेक्ट करेंगे, नेगेटिव में क्या चक्कर पड़ेगा, अंडर में नेगेटिव, तो एक इमेजिनरी क्वांटिटी आ जाएगी जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, तो यहां पे इसमें अपन +½ ही लेंगे, इस तरह से।